जैन साथियों, मैं हूं अभी पट्टी ढोंडालसू में और ये जगह जो है उसका नाम है घटोधार गांव का। और जो लोग जानते होंगे ये सामने मेलधार है, इस साइड में उफरे खाल। ये है दीपक ढोंडियाल जी और मैं उनसे पूछूंगा कि वो थोड़ा अपने बारे में बताएं और उसके बाद उन्होंने क्या क्या किया अपने गांव में वो बताएं। तो ढोंडियाल जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी। तो 3 साल बाद फिर मुलाकात हो गई आपकी और हमारी है। जिस समय मैं पिछली बार आया था वो मैं तो तुम्हारे घर में कुछ नहीं चो, बहुत कम हो रहा था आपका है। हाँ 10 साल लग गए पूरे। हाँ 10 साल। हाँ, ये काम जो आपने सेटअप किया था है 10 साल। और ये जो आप अभी कर रहे हैं तो ये बताएंगे आप इसके बारे में थोड़ा, आप अपने बारे में बताएंगे आपने क्या किया कैसे? पेशे से तो मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। हाँ जी। और मेरी इंडस्ट्री है सिडकुल पंतनगर में। पर बचपन से ही हमने गांव कभी छोड़ा नहीं। तो एक गांव में लगाव था कि गांव का डेवलपमेंट करना, वहाँ कितने भी काम कर लो पर जो गांव का डेवलपमेंट है, यहाँ के लोगों को रोजगार, तो उसके लिए फिर हमने एक सस्टेनेबल मॉडल डेवलप करने की कोशिश, उसी के तहत ये फैक्ट्री लगाई है। ये बेसिकली फूड प्रोसेसिंग के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा। और जो ज़्यादातर इसमें वो काम करेंगे जिसको यहाँ के लोग वेस्ट समझते हैं, जैसे कुंजा हो गया, हिसोरू हो गया, कंडली हो गई, तो इनसे हम बाई प्रोडक्ट्स इनके तैयार कर रहे हैं। नहीं, मैं जिस समय पहली बार आया था तो आपके पास में तो आपके यहाँ पे तो आप सिर्फ लेमन ग्रास पे काम कर रहे थे और आप एक रोले में आपने अखरोट के पेड़ वगैरह लगाए थे, लिंग उड़न लगाया था, पता नहीं कहाँ से लाए थे। और इवन आपका रहने सहने का भी बड़ा मतलब आप एपेजेड था। हाँ एपेजेड सही था। लेकिन अभी मैं 3 साल के बाद देख रहा हूँ तो आपने क्या क्या डेवलप कर दिया यहाँ पे, थोड़ा बताएंगे? ये अल्टीमेट सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल है। अच्छा। यहाँ पर हम राइट फ्रॉम प्रोडक्शन टू मैन्युफैक्चरिंग एंड राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू मार्केटिंग, हमारा जो है इंडिविजुअल डायरेक्ट मार्केटिंग है हम लोगों का। तो इसमें सबसे पहले जैसे मैंने कहा ना लेमन ग्रास है, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता था, मैं मैकेनिकल इंजीनियर था, गांव से प्रेम था, वो करना है कुछ, तो मेरे को सबसे बढ़िया लगा रोबस्ट फसल लगा दो लेमन ग्रास, जिसको ना कोई बंदर खाता ना सुअर खाते। धीरे 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 करके हम लोग इसको सीखते रहे, करते रहे। आप जैसे लोग मिले हमको जिन्होंने बताया, फिर मैंने पॉली हाउस लगाया, फिर उसके बाद हमने कीवी के बगीचे लगाए। कीवी के बगीचे लगाने के बाद फिर अखरोट को डेवलप किया जो कि तुर्की से हमने किए थे। फिर मैं हिमाचल भी गया, मैं बहुत जगह गया। तो उसके बाद मैंने ये कॉन्सेप्ट किया कि इसको सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल में लाओ। एक फसल से आप 12 महीने नहीं चला सकते। बिल्कुल सही तो बात आपको है। हर महीने के डाइवर्सिफिकेशन किया आपने। हाँ। तो उसके बाद अभी हमने लेटेस्ट एक एक्सपेरिमेंट किया है, हमने गेंदा लगाया। अच्छा। ये लड्डू गेंदा है जो हमने कलकत्ता से मंगवाया। अभी मैंने ट्रायल के लिए 30,000 पौधे लगाए। अच्छा। और 90% मुझे सर्वाइवल रेट उसके अंदर मिल गया और उसमें बर्ड्स वगैरह आ गई हैं। मैं अभी आपको बगीचे, तो ऊपर हमारा कीवी चलेगा, उसके नीचे हमने लड्डू गेंदा लगा दिया। और उसके जो भीड़े हैं वहां पे मैं अभी आपको दिखाऊंगा। मैं स्ट्रॉबेरी डेवलप कर रहा हूँ, तो जो भीड़े हैं उसके अंदर हम स्ट्रॉबेरी लगा देंगे। बहुत बढ़िया। तो मल्टी लेयर जो फार्मिंग है वो हो जाएगी। अब जो मेरी लेबर है, जब मेरे पास खेतों में काम नहीं, मैं उनको तनख्वाह कहाँ से दूँ? उसके लिए हमने ये इंडस्ट्री लगाई। इंडस्ट्री में हम सब कुछ सुखा रहे हैं। हम अब प्रिजर्वेटिव डाल के हम उसको अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को बर्बाद नहीं करना चाहते। हमने नाम भी नेचुरल ऑर्गेनिक रखा है इसका। और हमने पायलट लॉट्स वगैरह भेजे हैं। मार्केट का बहुत शानदार रिस्पॉन्स है। थोड़ा दिखे लाभ पे। हाँ। अरे वाह। अब इसके अंदर हमने क्या किया है, मेरा एक कॉन्सेप्ट था कि हमारे जो नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उत्तराखंड के, उसको हम जब प्रोसेस कर रहे हैं तो उसको लिक्विड फॉर्म में या उस फॉर्म में रख रहे हैं, तो उसको बचाने के लिए हमको उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाल रहे हैं। जैसे ही आप उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डालते हैं तो उसकी जो बेसिक कंटेंट है वो खत्म हो गई। हमने ये कॉन्सेप्ट किया कि हम इसको ड्राई करेंगे सब कुछ। ठीक है। ड्राई करने में ये हमारा ड्रायर मशीन है, ये 12 ट्रे का ड्रायर मशीन है। अब इसके अंदर हम ये पिरूल भी और ये क्या बोलते हैं, हाँ देवदार के पत्ते भी, और ये इधर से ये किनगोड़ा हो गया। अच्छा किनगोड़ा। हाँ ये किनगोड़ा है। अच्छा। ये लेमन ग्रास हो गया। इधर से आपका ये कुंजा हो गया। हाँ। इसी तरीके से हम हवन सामग्री इसको डेवलप कर रहे हैं और इस हवन सामग्री का जबरदस्त रिस्पॉन्स आया। अच्छा। हम ये सोच रहे हैं, आपने इसको एक बार बना के हमने बेच दिया, पायलट लॉट हमने बेच दिए। अच्छा। अब हम सिर्फ ये कुछ कंस्ट्रक्शन का काम रह गया था, अगले महीने से इसकी फाइनल प्रोडक्शन कर देंगे। आप देखिए ना, हमारे पास ग्राहक अपने आप आ रहा है। जब चारधाम यात्रा मार्ग खुलेगा, अगर हम यहाँ से हवन सामग्री बना के और उस यात्रा मार्ग में बेचे और इसकी खुशबू, इसकी फ्रेग्रेंस और ये पूरे वैदिक जो नियम है उसके हिसाब से हम इसको डेवलप करने की कोशिश करें। ये हमारे पल्वेनाइजर है, ये मल्टीपर्पज पल्वेनाइजर है। इसमें अभी तो हमने मंडवा वगैरह ये चीजें हमने इसको करा है, बट इन फ्यूचर इसके अंदर हम ये जो हम इनको कर रहे हैं इनको ड्राई फॉर्म में करेंगे। अच्छा। ये पपैया के पत्ते हैं, इसमें देवदार है, चीड़ के पत्ते हैं, मैरीगोल्ड के फ्लावर्स हैं, ये सब उसी का रॉ मटेरियल रखा हुआ है। ये कैपेसिटी कितना है? ये 3 HP की है। अच्छा। अकड़ में पीस देंगे लगभग, ये मतलब 25 किलो निकाल देंगे। अच्छा। भैया आपका ब्रांड है। हमने जो यहाँ हमारे गहत वगैरह जो बेसिक प्रोडक्ट है, इनको ग्रेडिंग और इसको छांटने के लिए, इसका स्टोन और उसको अलग करने के लिए ये हमने इसका ग्रेडिंग मशीन भी ले रखा है।
हम इसमें अब जो हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, हम इसको वैक्यूम पैकेजिंग कर रहे हैं। जो भी प्रोडक्ट हमारे होंगे वो सारे वैक्यूम पैकेजिंग होंगे। ये हमारी वैक्यूम पैकेजिंग मशीन हैं, ये सीलर्स है। आपने यहाँ पे लिखा है क्वालिटी कंट्रोल एंड पैकिंग सेक्शन, तो ये तो बहुत अच्छा है आपने क्वालिटी, बिकॉज क्वालिटी के ऊपर बड़ा कंप्रोमाइज हो जाता है, तो हाँ जी। है आपके पास मतलब हाँ, क्वालिटी मेरा बेटा खुद क्वालिफाइड है, मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। और इस चीज के लिए जो मतलब कि आपने क्वालिटी वगैरह हाँ, वो एक बार आपने बेटा, कर हाँ जी, दिया। हाँ जी, वो बेटा उसके लिए वो कर रहा है। ये हमारी सीलिंग मशीन है, ये वैक्यूम पैकेजिंग मशीन है, ठीक है। और ये हमारा डिस्पेंसर मशीन है, जो हम ऑयल वगैरह जो हम उसको पैक करेंगे, इसके अंदर डिस्पेंसर लग जाते हैं। ओके। और ये अरे ये तो इतना ऊंचा है, तो इसका क्या करेंगे आप यहाँ पे? ये हमने इसके ऊपर, क्योंकि हमारे पास जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो गांव में रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने अभी होम स्टे बना रहे हैं इसी के ऊपर ही। अच्छा। क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे तो हम मना भी नहीं कर पा रहे लोगों को, तो अभी तो फिलहाल अपने घर में आ जाते हैं, वो फ्रेंड सर्कल में ही है। तो ये है ढोंडियाल जी का पुश्तैनी घर। और ये है कि जो लोग हमारे पास आ रहे हैं सीखने के लिए, देखने के लिए, जो मॉडल्स बन रहे हैं, ये बेसिकली कौशल विकास समझ लीजिए। ठीक है। क्योंकि हमारे पास लगातार हर रोज एक एक गाड़ी भर के लोग आ जाते हैं कि दिखाओ हमको कैसे करना है, तो कई बार दूर से आते हैं, तो उनको रुकने के लिए फिर हमने यही व्यवस्था कर दी। चलो बहुत बढ़िया, चलिए आगे दिखाते हैं आप क्या क्या हुआ है, क्या क्या आपने किया। अरे वाह। ये हमने अपने खाने के लिए, और कुछ ये हम इसमें ये टिश्यू कल्चर से हम डेवलप करके लाए हैं ये पौधे। अच्छा। तो ये स्ट्रॉबेरी है। होता क्या टिश्यू कल्चर? टिश्यू कल्चर एक लैब में तैयार किए हुए पौधे होते हैं। अच्छा। ये टिश्यू कल्चर के पौधे हैं। अच्छा, स्ट्रॉबेरी है? हाँ जी, तो ये स्ट्रॉबेरी जो अभी तो हम ये खैर अभी इसको प्रोडक्शन में नहीं दे रहे, पर आप इसका टेस्ट कीजिए, आपको वहाँ का टेस्ट फेल हो जाएगा। ये बड़े साइज की स्ट्रॉबेरी है। चलिए, तो ये देखिए, जो भी सामान, जो भी सब्जी, जो भी फल तैयार होगा वो हमेशा ऑफ सीजन होता है। मटर जब तराई में खत्म हो जाती है तब हमारे यहाँ मटर होती है। अब इस टाइम पे जब स्ट्रॉबेरी नहीं है तो हमारी स्ट्रॉबेरी पकनी शुरू हो गई। आपने दिल खुश कर दिया हमारा। ये ले भाई जी, इसमें गूदा बहुत अच्छा है। ये सारे टिश्यू कल्चर से डेवलप है। अभी हम बहुत डेवलप कर रहे हैं सिर्फ। दीपक भाई, मुझे याद है कि जब हम आए थे पिछली बार, तो ये पूरी आपके यहाँ पे लेमन ग्रास थी, अभी भी है ये। और आपने ऊपर रस्सियां बांधी थी। हाँ जी, जग भर तुम मोल ढोलना चाहे हैं। बिल्कुल तो अभी ये तो मतलब कि पुरानी हो गई लेमन ग्रास है। ये इस साल हमने काटी नहीं है। अच्छा। हाँ, इसको हम इसके वो रूट्स डेवलप कर रहे थे ताकि आगे आगे तो ये लगभग कितना नाली में कहीं से तुम्हारी उम्र है? ये हमने करीब 80 नाली। 80 नाली में। तो साथियों, जब मैं पिछली बार यहाँ पे आया था तो ये कुछ भी नहीं था, यहाँ पे जंगल था, वो सॉरी तप्पड़ टाइप का था। और ये है केदार उद्यान, बहुत बढ़िया मिशन की भी है। अरे ये कब लगाया आपने भाई बगीचा? कितना टाइम हो गया इसको लगाए? ये तीसरा साल है इसका। तीसरा साल? तीसरा क्या? अच्छा। नीचे मल्चिंग शीट बिछी हुई है, हाँ। इसमें सारा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है। और ये इस साल हमने लड्डू गेंदा लगाया। अच्छा, ये लड्डू गेंदा ये है? लड्डू गेंदा है ये। और ये हमको उम्मीद है कि ये हम मई जैसे ही केदारनाथ के दरवाजे खुलेंगे, पट खुलेंगे, उसके बाद हम इसमें ये कर देंगे। अच्छा, कटिंग वगैरह मतलब लियाला मतलब निकाल दे। हाँ, गेंदा निकल जाएगा हमारे। अच्छा। इसके साथ साथ ये देखिए आप, जैसे नीचे हमने यहाँ पे हाँ, ये स्ट्रॉबेरी लगा दी। हमारा नेक्स्ट ये आइडिया है कि जैसे हमारी पॉट डेवलप हुई, ये जितने भी भीड़े हैं इसकी कटिंग करके इसके अंदर हम स्ट्रॉबेरी लगा देंगे, तो ये मल्टी लेयर फार्मिंग का एक अल्टीमेट मॉडल बन जाएगा। बहुत बढ़िया हाँ भाई साहब, कैसे करके बनाया ना वो बहुत बढ़िया करो भाई साहब आप अभी। तो साथियों, ये देखिए मतलब कि दीपक ढोंडियाल भाई तो जो बोले, लेकिन प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो मैं तो खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि ये हमारे गढ़ बोलते भ्याल, ठीक है ना, मतलब ये जैसे सामने आपको दिख रही है तप्पड़ टाइप का, तो ऐसे ही था यहाँ पे। और ये इन्होंने उस समय भी काम कर रहे थे, खेत वगैरह बना रहे थे, और वो दूसरी तरफ थे, वहाँ दिखाऊंगा मैं बाद में। और ये इन्होंने पूरे नए खेत बनाए, छोटे छोटे, और देखिए कितना प्यारा बना दिया इन्होंने। आपने एक बेहतरीन मॉडल डेवलप कर दिया भाई साहब। हाँ, सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल ऐसे ही। सही बता रहा हूँ। और पानी तो है ही आपके यहाँ पे? पानी तो हम पूरे 8000 मीटर पाइप बिछे हुए मेरे खेतों में। अच्छा। सब जगह पे हमारे को, आप कहीं पे भी खोलेंगे और सब बढ़िया अच्छा क्वालिटी का पानी है। हाँ, ये तो है। वो मैंने पिछली बार देखा था आपने ऊपर बनवाया था एक कुछ। जियो लाइनर टैंक वहाँ है, हाँ। 1 लाख लीटर का यहाँ पे है। हाँ। अभी हम एक और प्रोसेस कर रहे हैं, हम ग्रेविटी से सिंचाई करने का प्लान कर रहे हैं, हाँ। ताकि हम रेन कर सके, बारिश रेन गन से ना, हाँ। थ्रू ग्रेविटी। ओके।
दरअसल हम लोगों ने अगर साइफन का नियम और ग्रेविटी को समझा होता ना, तो हमारे पहाड़ का पानी भी और जवानी भी दोनों यहीं रहते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका एक बहुत शानदार उन्होंने मॉडल हमारे कौशल रावत जी ने चमोली में किया, माई थान के अंदर। वो 6 इंच का HDP पाइप लेके आए, वो 3.5 किलोमीटर, 6 इंच का उनके पास रेगुलर पानी है। ये खंडार वाला इसमें मेहनत आपकी है पहाड़ को काट के करने की, और उसके अलावा बाकी सरकारी मदद है। हाँ, पॉली हाउस में हम नर्सरी डेवलप कर रहे हैं, अच्छा जिसको हम प्लांट करेंगे पौधों इसमें, खेतों में। अच्छा। और उसके बगल में हमने यूनिट लगा दिया जिसमें कि हमारे को फूड प्रोसेसिंग का और इन सब चीज़ों को प्रोसेस करने का काम करना पड़ेगा। अभी जो आदमी से काम कर रहे लोग का चाहिए सब लोकल, मतलब 93 साल के बुजुर्ग को हमने यहाँ पे काम हाँ मैंने देखा, काहे हो मामा जी पिछली बार आज जरा तबीयत खराब है, 90 साल के थे। हाँ 93 अभी भी कर रहे हैं? ये खेत उन्होंने ही बनाए? मैक्सिमम उनका मेहनत। अच्छा, क्या चो? ये रेड एप्रिकॉट है। अच्छा, ये खुरमानी। हाँ खुमानी। हाँ खुमानी। ये अगले साल फसल दे देगा। क्या बात बोल रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, तो इसका ये मदर प्लांट हम डेवलप कर रहे हैं। अच्छा, आने वाले टाइम में यहीं पे हम इसकी नर्सरी डेवलप करेंगे। बहुत बढ़िया। तो हमें अब 3 लेयर में काम करना है। एप्रिकॉट ऐसी है, खुमानी हमारा इसको चूज करने का एक रीजन है, ये ठीक उस टाइम पकेगा जिस टाइम हमारे यात्रा सीजन चल रहा होगा, तो हमें सेल की दिक्कत नहीं है। ठीक है। दूसरा क्या है कि इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल फसल नहीं है। सेब और कीवी के अंदर क्या है कि सेब सबसे ज्यादा सेंसिटिव फसल है, लेकिन और दूसरा कीवी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कॉस्टली लग जाता है। इसके अंदर अगर सरकार हमको सिर्फ इरिगेशन, वो भी माइक्रो इरिगेशन ड्रिप सिस्टम दे दे, और मल्चिंग शीट दे दे, और चारों तरफ बाढ़ दे दे, इतने में हमारे ये स्टोन फ्रूट की खेती बड़े आराम से हो सकती है। बहुत बढ़िया। ये मैंने अभी डेवलप किया। अभी ये पौधा मैंने परिसीमन डेवलप किया। ये परिसीमन है। अच्छा, ये क्या होया? ये परिसीमन, अच्छा, ये जापानी फ्रूट बोलते हैं। अच्छा, इसमें सेब और टमाटर की क्वालिटी है। अच्छा, और ये 500 रुपए किलो बिकता है। अच्छा, ये हिमाचल में इस टाइम परिसीमन का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। 2 गांवों में परिसीमन स्टार्ट हो गया। अच्छा। तो हम यहाँ पे अब अगर ये कामयाब होता है तो जो हमारी बेरन लैंड है जहाँ पे हम कर नहीं पाएंगे इस टाइप के बगीचे, वहाँ पे हम परिसीमन लगा देंगे। बहुत बढ़िया। तो ये हाउ टू डेवलप, ये अभी हमने इसका ये नींबू डेवलप कर रहे थे, ये यहाँ पे बहुत अच्छा कामयाब नहीं हुआ। देखिए फेलियर्स भी हैं हमारे। हाँ हाँ सही बात है। ये हमने बॉटल नींबू नहीं, मैं तो चाहूंगा कि आप ये भी बताएं कि कौन कौन सी चीजें हैं जहाँ पे आप मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाए, और जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आप उस तरीके से एक मॉडल बना रहे हैं कि लोग आए और देखें हाँ जी, कि उनको क्या सूट करेगा, क्या उसको कर पाएंगे, जलवायु वगैरह के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से इन चीजों को देखिए। बात है। तो जो मुझे समझ में आया कि सिट्रस यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा, और इस धार के परली साइड सिट्रस का बहुत बढ़िया फसल हो रही है। तो हमें वो क्लाइमेटिकल जोन और पुरानों से समझ के, मेरे यहाँ खुमानी आड़ू बहुत बढ़िया होता है, सही बात पर मेरे यहाँ नींबू नहीं हो पा रहा, तो नींबू में मैं फेल हुआ। है। जो हमने लेमन ग्रास भी लगाई थी, लेमन ग्रास हम तेल निकाल रहे थे, तेल निकालने में हमको वो यील्ड और वो जो कमर्शियल वैल्यू होनी थी वो नहीं मिल रही, तो उसका फिर हमने बेस्ट तोड़ किया कि इसको ड्राई फॉर्म में करके उसको लेमन टी बना। बिल्कुल। इंस्टीट्यूट की मैं उसके तेल में के प्रोसेस में जाऊँ, एक्सट्रैक्शन वगैरह में, उसमें मेरे को लेबर भी ज्यादा लग रही थी, फिर उसमें उतना वो नहीं आ रहा था, तो उससे बेटर ये है कि इसको हम ड्राई फॉर्म में पकड़े और उसकी लेमन टी वगैरह बना दें। तो वो सब लिंगुड़े हैं। अच्छा, ये देखिए, सब नीचे देखोगे आप तो ये लिंगुड़े, ये रोला है। उस समय ढोंडियाल भाई यहाँ लगा रहे थे लिंगड़े वगैरह, और ये देखिए लिंगड़े अब हो भी गए, खानों को भी मिल जाला। हाँ बरसात में मिल जाला, ये 2 महीने बाद एक बार खाए। अरे अखरोट हो ये गया। अखरोट है सर, ये ना ग्राफ्टेड है ये। तो दीपक भाई, गांव में तो घूम गए हम आपके। गांव हालांकि बहुत छोटा सा है, और हमने काफ़ी समय से सुन रहे हैं स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी। मुझे लग रहा है आपका गांव स्मार्ट गांव है। हाँ, स्मार्ट है कि नहीं? जैसा दिख रहा है मुझे, हर चीज़ से स्मार्ट ही है, हर चीज़ यहाँ पे पहुँच चुकी है। अच्छा, तो देखिए ऐसा है ना कि जो हम छोटे छोटे स्तर पे भी अगर काम करेंगे तो ये स्मार्ट विलेज बन जाएंगे। सिर्फ ये है कि विचारधारा होनी चाहिए और दूसरा करने का पुरुषार्थ होना चाहिए। देखिए ग्राम सभा एक सबसे मजबूत इकाई है लोकतंत्र की। आप स्मार्ट सिटी के बजाय स्मार्ट गांव बनाइए ना। हमारे यहाँ मॉडर्न टेक्नोलॉजी की खेती हो रही है, हमारे यहाँ पॉली हाउस में जो एक्सोटिक सब्जियां या जो उनकी जो डेवलपमेंट है वो यहाँ हो रही है, उसके साथ साथ हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो मैं खेत में अनाज भी बो रहा हूँ, फल सब्जी भी बो रहा हूँ, उसको प्रोसेस भी कर रहा हूँ और उसको यहीं से मार्केटिंग कर रहा हूँ। तो आपका संदेश ये बहुत अच्छा है हमारे प्रवासी भाइयों के लिए और रहवासियों के लिए भी। मैंने आपको बोला था कि आपने क्या सीखा, तो आपने बोला मैंने अपने फेलियर से बहुत कुछ सीख लिया कि कहाँ पे क्या हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी। तो दीपक भाई का ये देखिए, यहाँ नीचे से पूरा ये जंगल और ये खेत जो ऊपर तक दिख रहा है आपको, ये बहुत ही अच्छी एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही फ्रूटफुल विजिट रही।
साथियों बहुत ही अच्छी विजिट रही। ये गांव में यहाँ पे लगभग 3-3.5 साल पहले आया था और उस समय और अभी में जमीन आसमान का फर्क है। जहाँ दीपक भाई ने उस समय सिर्फ लेमन ग्रास लगाई थी, आज वहाँ पर उन्होंने अपना पॉली हाउसेज लगा दिए हैं, कीवी के 60 नाली में कर दिया, अखरोट वगैरह का कर दिया है और खुरमानी के पेड़ लगा रहे हैं और ये अपना फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगा दिया है। तो एक सिर्फ सोच है, ये नहीं है, उसके साथ विचार तबला होगा और शासन प्रशासन को साथ तभी देगा आपका। पहले आपकी सोच होनी चाहिए कि हाँ ये किया जा सकता है। आप लोग जहाँ पे भी रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें, दीर्घायु रहें, इसी कामना के साथ जय हिंद, जय उत्तराखंड।